दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानी सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का टाइटल है बंदी का उद्धार। ओए छोटू, अरे यार तू चला जाना शादी में, बस जाना ही तो है। जाना है, खाना है और 501 रुपए का शगुन दे करके चले आओ। और हाँ सुन, ये 100 रुपए मेरे से ले लियो, बट प्लीज चला जा भाई, चला जा। नहीं भैया, मैं नहीं जा रहा, नहीं पैसे देते हो। कभी भी ऐसे ऐसे बोल के बहुत बार का आपने करा है, मैंने नहीं जाना, मैंने एग्जाम है, मैं नहीं जा रहा। अब सत्या को पता था कि पबजी के आर्मी चीफ नहीं मानने वाले हैं, और पीछे से होम मिनिस्टर का आदेश आता है और कहती हैं, तुम दोनों में अभी तक कोई डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा है कि शादी में कौन जा रहा है। अब सत्या बेटा, तो चला जाना यार, बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हो। माँ ने पुचकारते हुए सत्या को कहा। अब बड़ा बेटी होने के नाते उसको जाना था, जिम्मेदारियां उनके ऊपर आती हैं। अब हमेशा बड़े बेटे को ही सब सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो बस एक बार ना कहने की देर थी सत्या की, कि माँ ने उसकी गलतियों की हिस्ट्री ज्योग्राफी करनी शुरू कर दी, कि कैसे वो अपना फ़ोन गुमा चुका था 10th में, और शर्मा जी के बेटे को सेम फ़ोन शर्मा जी ने 12th में दिया था, वगैरह वगैरह। अब सत्या ने इतना सुनने के बाद शांत रहकर शादी में जाना ही सही समझा। एक्चुअली शादी में जाना प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्या था ना, कि वो औरतों के बीच में कंफर्टेबल नहीं था। वो उनका सरकैज़्म और गीतों में गालियाँ, उफ, सोचना ही बेकार है इन सब के बारे में। अब तो जान हाथे में लेकर जाने का ही वक्त था। मम्मी यार, बाइक नहीं है यहाँ पे, लगता है पापा लेके गए हैं। सत्या खुशी मन से होके बोला कि अब तो नहीं जाऊंगा, बाइक का बहाना कर लेता हूँ। पीछे से मम्मी की दूर से आवाज आती है, नहीं बेटा, वो अमरूद के पेड़ के नीचे छांव में रखा हुआ है, जाके देख। थके मन से बाइक स्टार्ट किया सत्या ने, और चला वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को। जब सत्या शादी के दरवाजे पे पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। अब शादी एक लड़की की थी, तो काफ़ी सारी तैयारियां चल रही थी। अब इन तैयारियों में उसे ध्यान कौन देगा, और ये सोचकर वो आराम से कोने वाले चेयर पकड़कर पूजा की सारी गतिविधियों को देख रहा था। अब वैसे इससे उसका कोई मतलब नहीं था, उसे खुद की शादी में उसको भरोसा नहीं था कि वो जग पाएगा कि नहीं पाएगा। विद्या देख करके क्या ही होगा उसका। वैसे उसको कोई जान पहचान का मिल नहीं रहा था जिससे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाए, इस आइस ब्रेकिंग चीज़ को वो तोड़ पाए। अचानक उसकी नज़र उसकी 10th की फ्रेंड महक पे पड़ी। एक्चुअली पता नहीं क्यों, जैसे कि उसे कोई अपना सा मिल गया, जबकि 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक से उसकी बात नहीं हुई। एक भीड़ में जैसे जंगल में इंसान को जलती दिया वाला घर मिल जाता है। खैर, उसने सोचा उससे बात करने को, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन कंफर्टेबल कैसे फील करे वो। अब एक वक्त मिल ही गया, करीब 8 बजे, जब वो फूल लेकर महक दरवाजे से आंगन की तरफ आ रही थी। थोड़ी बहुत हालचाल पूछने के बाद महक ने पीछे से पुकारते हुए एक आवाज़ को सत्या से इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली पीछे से पुकारती एक आवाज़ ने सत्या का ध्यान यूं खींचा जैसे दिल्ली में कस्टम के कपड़े लेने लोग पहुंच जाते हैं, खींचे चले आते हैं। खैर, वो आवाज़ पीछे से करीब होती सुनाई पड़ी थी। मतलब उस आवाज़ में सत्या कहीं खो सा गया था। सत्या की बेचैनी बढ़ती सी जा रही थी, और महक ने भांप लिया था। उसने आवाज़ को एक नाम देते हुए अपने पास बुलाया। दीपक, क्यों परेशान होती जा रही है तू? आ देख इनको, ये इतनी दूर से आए हैं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा इन पर। इस पर सत्या ने खुश होकर दीपा को देखते हुए बचाव में कहा, नहीं नहीं, मैं भी लड़की वालों के ही तरफ से हूँ, आप परेशान मत होइए। अब क्या है ना, कि हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे जो एक भारतवर्ष है, इनमें शादियां इक्वल टू वर्कशॉप और इक्वल टू ट्रेडिशनल टेंडर, हम मैं कह लूँ तो कोई गलत नहीं होगा, जिसमें लड़की लड़के को, लड़का लड़की को और माँ बाप अपने लिए बहू दामाद ढूंढते हैं। और ये एक्चुअली होता है। कईयों के तो शादियां यहीं से होती हैं, क्योंकि अरेंज मैरिज का कल्चर है हमारे यहाँ। आखिरकार दीपा और सत्या ने एक दूसरे को राइट स्वैप कर दिया था इस ट्रेडिशनल टेंडर वाले शादी में। चैटें हुई, बातें हुई, फिर घंटों बातें हुई, और फिर वही साथ जीने मरने की झूठी कस्में। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, और इस रिलेशनशिप की भी थी। और दीपा ने ब्रेक ले ही लिया 2018 में। अब ये 2016 से 2018 का रिलेशनशिप दीपा ने ब्रेक किया। अब क्या है, अब क्या कर सकते हैं आप, जब कोई आपको प्यार नहीं करना चाहता। अब आगे आप ज़बरदस्ती करवा के थोड़े ना प्यार करवा सकते हो।
तो हालांकि म्यूचुअल ब्रेकअप ही कही जाए इसे। 11 महीनों के बाद उसका खोया प्यार वापस आ रहा था। सत्या को एक फ़ोन आया उस दिन जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लॉकडाउन। कुछ ही हफ्तों के बाद सत्या को एक फ़ोन आता है। दीपा सत्या को दोबारा फ़ोन कर चुकी थी। सत्या ने फ़ोन उठाया तो पहले 1 मिनट का वो ऑकवर्ड साइलेंस। फिर उधर से बंदी ने ही बोला, सुनो सत्या, मेरे पैसे कब दे रहे हो? 2,000 रुपये देने हैं तुम्हें। देखो ये लॉकडाउन है, मुझे पैसे दे दो, इसके बाद तुम मेरे से ले लेना। सत्या ने सोचा एक बारगी को तो पहचानने से इनकार कर दूं इस बहन को, लेकिन उसको भी ये जानना था कि बंदी से उधार कब लिया बे। 1 मिनट बहन, 1 मिनट, जरा सांस तो ले लो तुम, और देखो मेज पर कोई बॉटल वॉटल हो तो पानी गटको और फिर मुझे बताओ यार, मैंने तुमसे उधार कब लिया? अब 2,000 रुपये उस वक्त जब तुमको जरूरत थी, सो तुम्हारे एक्सिस बैंक के अकाउंट में मैंने ट्रांसफर तो किया था। अब बंदियों के साथ हिसाब में आप नहीं जीत सकते, उनके पास एग्जैक्टली होता है, तभी तो हर घर की फाइनेंस मिनिस्टर मॉम होती है। अच्छा 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 अच्छा, तो बहन तुझे वो याद है, बहुत बढ़िया, भाई साहब लाजवाब। और वैसे मैंने जो गिफ्ट दिया था वो 3,500 का, कुछ और ऑर्डर करवाया था, उसका क्या बहन? अब लेकिन वो तो मेरा तो फ्लैट अकाउंट ट्रांसफर था ना। अच्छा बहन, तो मैंने क्या तुम्हारे बाप के दहेज से तुम्हें दिया था क्या? दीपा ने कहा, बकवास नहीं करनी मेरे साथ, और उसने फोन काट दिया। सत्या ने दीपा को दोबारा फोन लगाया और बोला, 2 साल पुराना प्यार हो तुम मेरा, 11 महीने के बाद आए हो। अभी तक सिंगल हूं मैं। अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पैसे लेने हैं तो बात करो।